ये स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 का यानी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं कराने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले मैंने कहानी चैप्टर जितना भी था उनका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया। उसका प्लेलिस्ट आप जा कर के हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं प्रत्येक क्लास को। उसके बाद देखिए ये जो है अभी कविता वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर होने जा रहा है। उसके बाद साइंस, सोशल साइंस यानी कंप्लीट यानी संस्कृत का भी करवा दूंगा मैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो है ना PDF मैं फ्री दे रहा हूँ। कैसे, तो आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। इस नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है ना एक बेहतरीन तरीक़ा से आप PDF प्राप्त कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। तो देखने का आप लोग से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू यानी बने रहने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से। देखिए अध्याय नंबर यानी 4 का हम बात करेंगे। स्वदेशी कौन सा है? यह है स्वदेशी। अध्याय नंबर 4 यानी स्वदेशी। चैप्टर का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का अर्थ होता है अपना देश। अब यहाँ देखिए, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया 2021-2024 में पूछा गया है। इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव उसका भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो चैप्टर का भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उनको भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। तो आप लोग तो ध्यान से क्लास को देखने का प्रयास करिए। कह रहा भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। ये जो है प्रेम घन का है। किसका है? तो प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे, यानी भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक कर देंगे। कह रहा कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो कवि था यानी प्रेम घन था। कौन था? प्रेम घन था। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। ध्यान सुनिए, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। कौन थे? तो ये जो था प्रेम घन था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे। कह रहा प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे। ये कौन था? उपयुक्त यानी निबंधकार थे। कवि थे लेकिन निबंधकार थे, नाटककार था, समीक्षक था, यानी उपयुक्त सभी था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कह रहा कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। यानी कह रहा है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है। ये जो है यानी अंग्रेजों से भरा पड़ा है। कह रहा कवि प्रेम घन के अनुसार भारत का हाट जो है, बाजार जो हुआ किस सामान से भरा है, वह है अंग्रेजों के यानी सामान से भरा हुआ, ऐसा कवि का कहना है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। कह रहा डटे विदेशी डाट सब बनियो देश विदेश, सबने हूँ जिनमें न कहो भारतीय लेस। कर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ये पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से, ये है स्वदेशी से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर बद्री नारायण चौधरी, ध्यान से सुनिए। कर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। कर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। ये जो है प्रेम घन स्वर है। क्या है? प्रेम घन सर्वस्व है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। कर प्रयाग समागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। करा प्रयाग रामागमन है। गमन क्या है? प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। कह रहा स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा।
कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, ये जो है प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कह रहा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? कह रहा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? ये जो है स्वदेशी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कौन है? तो स्वदेशी है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? ये जो है प्रेमघन स्वर से है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। प्रेमघन स्वर से है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करने का प्रयास करिएगा। कह रहा कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? कह रहा है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक करेगा, 1855 ईस्वी में हुआ था। कह रहा परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? कह रहा है कि परदेश में होता है दूसरे देश। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ये जो हुआ है सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है और सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। उपयुक्त ये जो होगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। क्या होगा? सबकी विधि परदेशी विद्या जब ग्रहण कर लेते हैं तो सबकी बुद्धि क्या होती है? विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ देखिए प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? कह रहा प्रेमघन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे? ये मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कह रहा प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये जो था भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अगर आनंद कदविनी मासिक पत्रिका का संपादन किया है, ये जो किया है प्रेमघन ने किया। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। कह कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं अंग्रेजी का कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह रहा प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे थे? कह रहा प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे? ये जो रहा है लखनऊ के अधिवेशन रहे हैं। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? ये जो किया था प्रेमघन ने किया था। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था? प्रेमघन ने किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? ये जो होता है गति, रति, रीत उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये सब देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है कवि को। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? ये जो है न डफाली। क्या है? डफारी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बोली सकत नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। इस पंक्ति में भाषा है, ये पंक्ति में भाषा हिंदी। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? स्वदेशी कविता है, इस कविता में कवि को भारत में अब क्या नहीं दिखाई पड़ता है? ये जो है भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है, भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। यानी भारत के लोग को अपने देश यानी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यानी उसका रहन सहन सब जो है वह क्या हो गए हैं? यानी वह विदेशी हो गए हैं। कह रहा है कि भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू क्यों के है? ये किस्तान यहाँ मधुज शब्द का अर्थ है। ये जो है ना
मनुज है। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। करा कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? ये जो है ना जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, जीर्ण जनपद में। प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में किसे अपनाना आदर्श मानते हैं? अपनाना आदर्श मानते हैं, ये जो मानते हैं मतलब भारतेंदु को मानते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो है स्वदेशी का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक कर देंगे। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लज्जात भारतीय, सब वस्तु ही सो गए है चिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? ये जो है स्वदेशी से है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रीत, लखात कुछ न अब भारत का दरसात। यहाँ अर्थ है ये जो है ना भारतीयता है, भारतीयता। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को हम टिक करेंगे। कह रहा है कि यहाँ देखिए साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन के सभापति थे। कह रहा है कि साहित्य सम्मेलन के कोलकाता अधिवेशन के सभापति थे। ये जो थे न बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? कह रहा है कि 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किया? ये जो किया है रसिक समाज का किया है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक कर देंगे। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक जो है ना भारत सौभाग्य है। क्या है? भारत सौभाग्य है। प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक क्या? भारत सौभाग्य है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो यह है स्वदेशी का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक कर देंगे। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो ए को टिक कर देंगे। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ये जो विदेशी विद्या पढ़ करके विदेशी की हो गई है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? ये जो है स्वदेशी से है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ऐसा बात आपसे कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ये किया आनंद कंदवामिनी का। क्या? ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। अंग्रेजी वाहन वसन देवेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह स्वदेशी की है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।